एवरीवन स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल्स एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है कि ए बी एंड सी डी आर रिस्पेक्टिवली द स्मॉलेस्ट एंड लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी सो दैट हमें करना है एंगल ए इज़ ग्रेटर देन एंगल सी एंड एंगल बी इज़ ग्रेटर देन एंगल डी। तो जो हम प्रूफ करेंगे, देखो हमें दिया क्या हुआ है कि सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें पॉइंट है वो ए बी और सी डी आर स्मॉलेस्ट एंड लॉन्गेस्ट साइड, मतलब कि जो तुम आपका ये डायग्राम है, इस डायग्राम में जो ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है उसमें बताया है कि जो ए बी है सबसे छोटी साइड है और जो सी डी है वो सबसे बड़ी साइड है। डायग्राम थोड़ा गलत बन गया है, ठीक है। तो इसमें ये ए बी है वो सबसे छोटी और सी डी सबसे बड़ी। तो आपको प्रूफ करना है कि जो एंगल ए है वो बड़ा है, ये जो एंगल ए है वो बड़ा है एंगल सी से, और जो एंगल बी है बड़ा है वो एंगल डी से। ये प्रूफ करना है। तो हम पहला प्रूफ करते हैं, एक एक करके प्रूफ करेंगे। तो पहला प्रूफ करते हैं एंगल ए इज़ ग्रेटर देन एंगल सी। तो पहले प्रूफ के लिए कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, वो मैं कंस्ट्रक्शन करती हूँ। कंस्ट्रक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, जॉइन ए सी को क्या करना है, ज्वाइन करना है। हम एंगल कौन सा प्रूफ करने जा रहे हैं, एंगल ए इज़ ग्रेटर देन एंगल सी। तो आप क्या करो, एंगल ए और जो यहाँ पे ए और सी है उसको क्या कर दो, ज्वाइन कर दो। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना है ज्वाइन ए सी। तो मैं इसको करूँगी, ठीक, ज्वाइन करना है। ठीक है, तो मैंने ये क्या कर दिया है, ज्वाइन कर दिया है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दो ट्राइंगल बन रहे हैं। एक एक करके इसमें ट्राइंगल को हम लेकर सॉल्व करेंगे। तो पहले ट्राइंगल में मैं मान लेती हूँ कि ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है। तो इन ट्राइंगल ए बी सी में अब मुझे बताओ, इस पूरे जो क्वाड्रिलेटरल में सबसे स्मॉलेस्ट साइड कौन सी थी, ए बी थी। तो ए बी अगर सबसे स्मॉलेस्ट है तो जो हमारा बी सी है वो क्या होगा, वो बड़ा होगा ए बी से, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि ए बी इज़ लेस देन बी सी बड़ा होगा, क्योंकि हम यहाँ पे क्वेश्चन में पहले ही दे दिया है कि जो ए बी है वो सबसे छोटी साइड है। अगर वो सबसे छोटी साइड है तो बी सी ऑब्वियसली बात है कि वो सबसे बड़ी, मतलब इससे बड़ी होगी। सबसे बड़ी तो नहीं, वो सबसे बड़ी सी डी बोल दिया हुआ है, ठीक है। तो ए बी हम जो इसमें देखेंगे स्मॉलेस्ट साइड है तो बी सी इससे बड़ी होगी। तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि ए बी इज़ ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन बी सी, मतलब बी सी से ए बी क्या है, छोटी है, ठीक है। तो इसके बाद क्या करना है, एंगल जो ए बी साइड ए बी है, हम जानते हैं जो साइड होती है उसके सामने जो एंगल होता है वो सबसे, अगर वो साइड बड़ा है तो उसके सामने जो साइड होगी, अगर वो साइड बड़ा है उसके सामने जो एंगल होगा वो सबसे बड़ा होगा, छोटा है तो छोटा होगा। तो मैं यहाँ पे ए बी सबसे छोटा है तो ए बी के सामने वाला एंगल कौन सा है, ए बी के सामने वाला एंगल ये है। तो एंगल 1 भी क्या होगा, छोटा होगा। तो यहाँ से मैं लिखूँगी एंगल 1। फिर इसके बाद लेस देन, तो बी सी के सामने कौन सा एंगल है, बी सी के सामने है एंगल 2, ठीक है। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ कि इस एंगल्स अपोजिट टू द स्मॉलर साइड इज स्मॉलर। साइड अगर छोटी है तो उसके सामने वाला एंगल भी क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। तो मैं इसको मान लेती हूँ इक्वेशन फर्स्ट, इसको मैं मान लेती हूँ इक्वेशन फर्स्ट। ये तो मैंने अभी एक ट्राइंगल की बात की, अभी दूसरा ट्राइंगल लेती हूँ। इन ट्राइंगल कौन सा, ए सी डी में, ए सी डी में, ठीक है। अब इसमें सी डी में जो सब साइड जो है वो सी डी सबसे बड़ी है, तो इसमें अगर हम दूसरी साइड लेंगे, जैसे ए बी ए डी लेंगे, तो वो क्या होगी, सी डी से क्या होगी, छोटी साइड होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ से ऐसा लिख सकती हूँ, ए डी इज़ लेस देन सी डी। तो यहाँ से मैं लिखूँ अगर ए डी इज़ लेस देन सी डी, ठीक है, क्योंकि जो सी डी है वो सबसे बड़ी साइड है इस ट्राइंगल में, तो जो ए डी होगा वो उससे छोटा होगा। फिर आप वही काम करना है, मैं एंगल मान लेती हूँ ये 3 है और ये एंगल मान लेती हूँ 4 है। तो यहाँ पे ओके, जो हमारा ए डी है वो क्या होगा, लेस देन सी डी से। तो यहाँ पे ए डी के सामने कौन सा एंगल आ रहा है, ए डी के सामने देख रहे हैं एंगल 3 है। तो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ एंगल 3 इज़ लेस देन सी डी के सामने कौन सा एंगल है, तो सी डी के सामने एंगल 4 है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी एंगल 4,
ठीक है, फिर आपको यही सेम रीज़न लिखना है। तो इक्वेशन मैं इसको 2 मान लेती हूँ, ये इक्वेशन 2 है। ये किस रीज़न से हुआ, तो एंगल्स अपोजिट टू द स्मॉलर साइड इज स्मॉलर। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो इसका रीज़न। अब मैं क्या करूँगी, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करूँगी, तो एडिंग ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशन को ऐड करूँगी, तो जो यहाँ पे LHS वाला है वो LHS के साथ, और जो RHS है वो RHS के साथ। तो यहाँ पे एंगल 1, दोनों इक्वेशन से क्या ऐड करने पे आएगा, एंगल 1, और यहाँ पे एंगल 3। फिर साइन कौन सी है दोनों में, ये लेस देन, और एंगल 2 प्लस एंगल 4। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो एंगल 1 और एंगल 3 है, वो दोनों को मिला के क्या बना रहा है, एंगल C। तो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ, देयरफॉर यहाँ पे लिखूँ अगर मैं, एंगल C इज लेस देन 2 एंड 4 मिला के क्या बना रहा है, एंगल A। अभी लेकिन हमें क्वेश्चन में जो दिया था वो ऐसा दिया था, एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल C। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एंगल C इज लेस देन एंगल A। तो मैं इसको उल्टा लिख सकती हूँ, क्योंकि इन दोनों कंडीशन मतलब इसमें भी क्या है, एंगल A ही बड़ा है। तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकती हूँ, एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल C। ठीक है, ये तो अभी हमारा कौन सा हुआ, फर्स्ट पार्ट प्रूफ हुआ। अभी हम कौन सा करेंगे, सेकेंड। ओके, ये सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट क्या दिया हुआ है, एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल D। तो अभी हमें B और D को दिखाना है, तो मैं ज्वाइन करूंगी B और D को। ये रहा, मैंने ज्वाइन कर दिया B और D को। तो मैंने कंस्ट्रक्शन क्या किया, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन BD। ठीक है, ये हो गया हमारा BD ज्वाइन। अब यहाँ पे भी वापस दो ट्राइंगल बना हुआ है। दो ट्राइंगल कौन कौन सा है, एक तो ABD और एक BCD बना हुआ है। तो हम एक एक ट्राइंगल करके निकालते हैं। तो इन ट्राइंगल, सबसे पहले मैं लेती हूँ ABD में, इन ट्राइंगल ABD में। अभी ABD, अब मान लेते हैं कोई भी एंगल, ये 1 मान लेते हैं, ये एंगल 2 मान लेते हैं, या तो फिर हमने पिछले वाले में एंगल 1 2 3 माना ही था, 4 तक माना था। तो मैं इसको 5 मान लेती हूँ, इसको मान लेती हूँ 6। ठीक है, इसको 5 और इसको 6। तो यहाँ पे अब मुझे बताओ, इसमें जो AB है वो सबसे स्मॉलेस्ट साइड है, सबसे स्मॉलेस्ट है, तो AD इससे क्या होगा, बड़ा होगा। तो मैं इन ट्राइंगल ABD में ऐसा लिख सकती हूँ कि AB इज लेस देन AD। AD क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि AB क्या है, छोटा है, सबसे छोटा है। तो AD जितना होगा ना, उससे थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन उससे बड़ा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इसका रीज़न क्या है, तो AB के सामने कौन सा एंगल है, एंगल 6 लेस देन, और जो AD के सामने कौन सा एंगल है, AD के सामने एंगल 5 और AB के सामने एंगल 6। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी एंगल 5। तो ये रीज़न क्या आया, एंगल्स अपोजिट टू द स्मॉलर साइड इज स्मॉलर। अगर एंगल छोटा है तो इसके सामने वाला, सॉरी, अगर साइड छोटी है तो इसके सामने वाला जो एंगल होगा वो भी क्या होगा, छोटा होगा। तो मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेती हूँ, इसको मान लिया मैंने इक्वेशन फर्स्ट। अब दूसरा ट्राइंगल में भी वही काम करना है। तो इन ट्राइंगल कौन सा, BCD में। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल हमें नहीं दिया हुआ है, तो मैं मान लेती हूँ 5 6 हो गया, ये 7 मान लेती हूँ, इसको 8 मान लेती हूँ। तो CD जो है ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड है, और जो BC होगा वो उससे छोटा होगा। तो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ, जो BC है वो लेस देन CD है। ठीक है, तो BC के सामने कौन सा एंगल है, एंगल 8, और लेस देन CD के सामने कौन सा एंगल है, CD के सामने एंगल 7 है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो, कैसे आया, तो एंगल्स अपोजिट टू द स्मॉलर साइड इज स्मॉलर। ठीक है,
ये आपका रीज़न है, तो मैं इसको मान लेती हूँ इक्वेशन नंबर 2, इसको मान लेती हूँ इक्वेशन नंबर 2। तो अभी फिर वही काम करना है, ऑन एडिंग 1 and 2, ऑन एडिंग 1 and 2, दोनों को ऐड करने पे, तो जो दोनों को ऐड करोगे तो 6 को 8 के साथ ऐड करोगे, 5 को 7 के साथ ऐड करोगे, तो यहाँ पे एंगल 6 प्लस एंगल 8 इज़ लेस देन एंगल 5 प्लस एंगल 7। तो 6 और 7 मिला के क्या बना रहे हैं, कौन सा एंगल बना रहे हैं, तो 6 और 8 मिला के कौन सा एंगल बना रहे हैं, एंगल डी। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी एंगल डी, यहाँ पे मैंने लिखा एंगल डी इज़ लेस देन 5 और 7 क्या मिला रहे हैं, 5 और 7 दोनों मिल के कौन सा एंगल बना रहे हैं, एंगल बी बना रहे हैं, ठीक है, एंगल बी बना रहे हैं। तो यहाँ से हमें ये प्रूफ निकल गया। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि एंगल बी इज़ ग्रेटर देन एंगल डी, ये हमें निकालना था। तो मैं क्या करूँ, सेम वही दिया हुआ है, बस लिखने का तरीका चेंज कर दिया है। इसमें भी एंगल, ये जो साइड है ना, जिस साइड ये इसका माउथ खुला होता है वही बड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल बी बड़ा है, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकती हूँ, एंगल बी इज़ ग्रेटर देन एंगल डी। ये हमें क्या करना था, प्रूव करना था।